गुरुदेव ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। धर्म आराधना में रतलाम वासियों का इस जैन सेन धाम परिसर पर त्रिस्तुतिक श्री संघ चातुर्मास आयोजक काश्यप परिवार और परिषद परिवार की ओर से आपका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और प्रतिदिन अनुसार पुनः आज अवसर है आत्मा का अवलोकन करने के लिए आत्म भावना का वाचन पूज्य मुनिराज श्री तारक रत्न विजय जी महाराज साहब के मुखारविंद से प्रथम लाइन मुनिराज फरमाएंगे, द्वितीय लाइन आप हम सबको बोलना है। पूज्य मुनिराज श्री तारक रत्न विजय जी महाराज साहब। प्रगटे हृदयना आंगणे मुझ शक्ति शत दीपावली, तम सावरण ने भेद नारी दिव्य ज्योतिष कावली, सौ दुखियों ना दुख कापू एहवी मुझ भावना, मुक्त थई सहु सौख्य पामे एवी रहे नित कामना, संताप से जो कोई मुझने शांति तेहने आपवा, संतोष पूर्वक हूँ सहुते आत्मगुण विकसाववा, जे वेर वृत्ति राख से हूँ तेह थी करी मित्रता, नहीं दिल दुखावू कोई नु राखी हृदय पवित्रता, नहीं इष्ट मरवू कोई ने छे जिंदगी प्यारी सदा, आपी शकू नहीं जिंदगी तो लई शकू नहीं हो कदा, बस एज झरणो सर्वदा मम उर विषय वह तो रहे, करु त्राण हूँ सहु जीवनु सहु मृत्युति जीवन लहे, बुरु न थाऊ कोई नो थाऊ सहु नो हित सदा, जंगम अने स्थावर सहुए शांति पामो सर्वदा, तन मन अनेके शाग्रनी वीणा सदा झंखारती, दुख भागे स्नेह जागे इच्छे भारती, आलोक ने परलोक मापण भावना एवी रहे, जैन शासन कल्प तरु से विसहु शिव सुख लहे, निज शक्ति थी रागी करो हो सर्वन शासन प्रति, राजेंद्र शक्ति जयंत अर्पो झंखना मारी अति, राजेंद्र शक्ति जयंत अर्पो झंखना मारी अति। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्, एषो वञ्चनमुकारो सव्वभाववनसृणो मङ्गलानं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्, नमो दुर्वागादि भैरिवार निवारिणे, अर्हते योगिनाथाय महावीराय ताय, अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। संयोगा विप्पमुखस्य अणगारस्य भिक्खुणो, विणयं पाहुकवी सामी आणुपुव्यं सुणे हमे,
जहाँ कुसज्ञे उदगम समुद्रेण समम मिणे एवं मानुष का कामा देव कामाण अंति ये। उत्तराधन सूत्र समझा रही है कि अब थोड़ी जीवन में जागृति की स्थिति आनी चाहिए। सोते सोते तो पूरी जिंदगी बीत गई, अब थोड़ा जागने का समय है तो जाग लो। रतलाम में सब जाग गए, तुम 10-15 जने बचे हो, उनको अब जगाना है मुझे 1.5 महीने में। बाकी तो 2 महीने में सब जाग गए, सब धंधे पानी में लग गए हैं, लगने दो। यहाँ नींद नहीं उड़ेगी तो कहीं और उड़ेगी, कभी ना कभी तो नींद उड़ने वाली है। और ज्ञानी कहते हैं कि जो समझ कर जाग गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर एक क्षण भी जहाँ करोड़ वर्ष का लगेगा ऐसे नरक के अंदर जाने की तैयारी भी रखना, जहाँ भगवान की वाणी की, भगवान की वचनों की उपेक्षा होती है, वहाँ हर जीव हमेशा दुर्गति की ओर प्रस्थान करता है। इसलिए यह अपना पुण्य का प्रभाव है कि भगवान की वाणी समझकर हम अपने जीवन को अधर्म से मुक्त और धर्म में प्रवृत्त कर सकते हैं। लेकिन जिन वचनों को जब तक हमारे हृदय के अंदर हम स्थापित न करेंगे, आणाए चियो चरणम, आज्ञा वही चारित्र धर्मे तम भंगन्ते किम न भंगन्ति। जो आना ही जीवन में से चली गई तो फिर आखिर बचने वाला कुछ है नहीं। और इसी तरह इस उत्तराधन सूत्र के 7वें अध्ययन में 5-5 दृष्टांतों के द्वारा हमें प्रभु महावीर समझा रहे हैं कि संसार की इन तुच्छ इच्छाओं को, इन तुच्छ कामनाओं की अपेक्षा धर्म ध्यान में थोड़ा मन लगाओ। इन काम भोगों के परिणाम में जो दुर्गति मिलेगी उसका दुख अनंत गुना ज़्यादा होगा। इसके करते तो अधर्म को छोड़कर धर्म की ओर प्रवृत्ति करना सीख ले। यही एक जीवन है जहाँ तुम धर्म और अधर्म का भेद समझ लोगे, नहीं तो फिर परिणाम जो भी आएगा उस परिणाम के समय फिर तुम्हारे हाथ में करने का कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए धर्म का ये प्रभाव बताते हुए ज्ञानी कहते हैं, दानशील शुभ भाव तपोमुख चरितार्थी कृत लोक चरण शरण कृतामिह भविनाम दूरी कृत भई शोक पालय पालय रे पालय माम जिन धर्म। हे जिनेश्वर के द्वारा प्ररूपित, हे जिन धर्म तुम मेरी आत्मा की रक्षा करो। यह धर्म कैसा है तो कहा है, दानशील शुभ भाव तपोमुख चरितार्थी कृत लोक। इस लोक को जिसने कृतार्थ किया है, दान, शील, तप और भाव रूपी यह 4 धर्म, और जिसके चरण और स्मरण से, जिसके आचरण से और स्मरण मात्र से करने वालों के जीवन के क्या दूर हो गए हैं, तो दूरी कृत भय शोक, भय और शोक दोनों जिसने निवारण कर दिया, ऐसा यह परमात्मा का सुंदर शासन और परमात्मा के द्वारा स्थापित यह जिन शासन, यह जैन धर्म हमें मिला है। तो अब थोड़ा सा जाग ले। यहाँ पे अब 5 दृष्टांतों के द्वारा आसक्तियों को छोड़ने का, अनासक्ति को अपनाने का उपदेश दिया तुमको। बिना आधार के तो ये धरती भी टिकी हुई नहीं है। हमें भी कोई ना कोई आधार देकर यहाँ पे समझाते हैं कि तुम सीधे समझने वाले नहीं हो। इसलिए कोई ना कोई एग्जाम्पल, कोई ना कोई उदाहरण, कोई ना कोई दृष्टांत के द्वारा हमें जगाने की कोशिश की परमात्मा ने। और कहा कि उरब्र यानी कि बकरे के दृष्टांत से हमें समझाया। उसने बहुत सारा माल पानी खाया, परिणाम आपके सामने ही आ गया। दूसरा दृष्टांत कल मैंने काकीणी का दिया था, कल तो कोई आए नहीं थे तुम।
स्कूल में भी ऐसे ही पढ़ाई किए लगता आप लोगों ने, एक दिन जाना 2 दिन नहीं जाना, 2 दिन जाना 1 दिन नहीं जाना ना। दूसरा दृष्टांत कल मैंने काकिणी का दिया था, और तीसरा दृष्टांत दिया था आम्र, राजा आम खाता है वो प्राण गवा देता है। और चौथा दृष्टांत 3 वणिक पुत्रों का कल मैंने दिया था, क्योंकि एक पिताजी 3 बेटे को 1-1 हजार रुपया देते हैं, जाओ इससे धंधा करके वापिस आना। पहला बेटा 1000 का 10,000 करके आता है, दूसरा बेटा 1000 ही वापिस लेके आता है। कमाता तो है लेकिन वो सब कमाई हुई संपत्ति खर्च करके मूल मूड़ी लेके आता है, और तीसरा 1000 रुपये भी गवा के वापिस आ जाता है। ज्ञानियों ने कहा कि सब जीवों को मानव जीवन एक जैसा मिला है। जो आराधना करके अपने जीवन को धन्य बना देता है वो पहले बेटे का जैसा है, मूल मूड़ी को भी जिसने बढ़ा लिया है, यहाँ आके कुछ भी नहीं करेगा, ऐसे के ऐसे बैठा रहेगा, वो उसकी मूल मूड़ी ऐसे ही रह जाएगी। और तीसरा बेटा ऐसा है जो मूड़ी को भी खर्च करके घर पे वापिस आया है, जो इस जीवन में तुच्छ भोग सुखों की कामना करता है, हिंसा आदि पाप करता है, अनाचारों का सेवन करता है। ये सारी प्रवृत्तियां मूल मूड़ी को खोने जैसी प्रवृत्तियां है। इसलिए मूड़ी को बढ़ाना यानी कि मोक्ष या तो फिर देवलोक आदि के सुखों को प्राप्त करना, और मूल मूड़ी में रह जाना तो जहाँ है वहाँ, और मूल मूड़ी को खोने का मतलब ये मानव जीवन पाकर नरक और तिर्यंच जैसे दुर्गति के दुखों को सामने जाकर स्वीकार करना। ऐसी स्थिति 4 दृष्टांतों के द्वारा हमने इन्हें कल समझाई थी। आज 5वां दृष्टांत दे रहे हैं, जहां कुसज्ञे उदगम। एक तुलनात्मक सुंदर स्थिति यहाँ पे बताते हैं, जहां कुसज्ञे उदगम समुद्रेणम समम जीणे। एक तरफ तो सुबह सुबह वृक्ष के पत्ते ऊपर जो जल बिंदु रहता है वो, और एक समुद्र का पानी, दोनों की समानता तुम नहीं कर सकते हो। तुम समझो कि ये जल का बिंदु और समुद्र दोनों एक समान है, तो उसमें तो आसमान जमीन का अंतर पड़ गया। ये तो पानी का एक बूंद है, इससे तो अनंत गुना पानी समुद्र के अंदर बैठा है। इसलिए ये तुलना अगर करने जाते हो तो ज्ञानी कहते हैं वो जीव मूर्ख कहा जाएगा। कहाँ एक बूंद जल का और कहाँ समुद्र का अथाह जल, दोनों की समानता कभी हो नहीं सकती। इसी तरह कहाँ मनुष्य जीवन के ये काम भोग के सुख और कहाँ देवताओं के जीवन के सुख भोग, उसके सामने तो अपने सुख भोग अल्प मात्र है। इसलिए इतना बड़ा अंतर ज्ञानियों ने जब बताया तब अज्ञानी जीव अपने सुखों को ऐसे मत मान लेना कि देवलोक के सुख से भी बढ़कर मेरे पास ज़्यादा सुख है। इसलिए मानव संबंधी सुख और देवता संबंधी सुख दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, और इस अंतर को घटाने के लिए कुसग्ग मेता इमे कामा सन्निरुद्धम्मि आहुए कस्सम हेउम पुराकाउम जोग खेमम न संविदे। इस तरह ज्ञानियों ने कहा सम्यक प्रकार से चिंतन करो। मनुष्य का आयुष्य अल्प है और उसके काम भोग भी जल बिंदु के समान है। इसलिए मनुष्य अगर अथाह सुख को प्राप्त करना चाहता है तो ऐसे देवताओं का सुख जो उसे देवताओं को मिला है वो भी एक तरह मनुष्य जीवन और मनुष्य जीवन में किए गए धर्म का ही प्रभाव था। इसी धर्म के प्रभाव से हजारों वर्षों का सुख उनको मिला है, तो तुमको तो आयुष्य अल्प मिला है। अगर काम भोग में सुख भोग में रह जाओगे तो धर्म करोगे कब, और धर्म नहीं करोगे तो आने वाले समय में तुमको वापस सुख मिलना नहीं है। ये तो अतः सुख तो मोक्ष का, उससे कम सुख अगर इस धर्म का मिलता है तो वो देवलोक के सुख मिलते हैं। इस तरह 5-5 दृष्टांतों से बताया। काम भोग परिणाम में दुखदायी है, यह बकरे के दृष्टांत से बताया। यह काम भोग तुच्छ है, यह काकिणी के फल से बताया। आम्र फल से इसकी तुच्छता बताइए,
और वणिक व्यापार यानी कि 3 पुत्रों के दृष्टांत से कहा कि इसको त्याग करने की स्थिति अपने अंदर खड़ी होना चाहिए। और समुद्र के इस दृष्टांत से हमको समझाया गया है कि आय और व्यय कैसा होता है। यहाँ थोड़ा सा किया गया धर्म भी देवलोक के अथाह सुख हमको देगा, और थोड़े से अगर काम भोग आदि हमने यहाँ पर भोग कर आयुष्य पूरा कर लिया तो फिर नरक और दुर्गति के सारे दुख हमारे सामने खड़े हैं। इसलिए मेहंदी रंग लाती है सुख जाने के बाद, फिर जवानी याद आएगी बुढ़ापा आने के बाद, फिर बहुत पछताओगे ना। नरक में जाकर मनुष्य जीवन को याद भी करोगे ना तो भी याद करने का वहां समय नहीं होगा। अरे मुझे मिला था लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया, पछताने से फिर बाद में कुछ भी नहीं होगा। अभी तो जो चाहे सब बाजी तुम्हारे हाथ में, अभी जैसा खेल खेलना हो खेल लो, बाकी फिर परिणाम जैसे आएगा ना उस समय तो सांस लेने की भी फुर्सत इस जीव को मिलेगी नहीं। इसलिए रंग को रखना हो तो रंग रख लो, नहीं तो फिर परिणाम कैसे है ये ज्ञानी अलग अलग दृष्टांतों से हमको बार बार समझा रहे। धर्म का फल तुम जानते हो, धर्म का प्रभाव तुम जानते हो, लेकिन धर्म की प्रवृत्ति कर नहीं सकते। और अधर्म का फल भी तुम जानते हो, लेकिन अधर्म से निवृत्ति तुम्हारी हो नहीं सकती। ये सारा प्रमाद हमको ऐसी गति में लेके जाएगा कि वहां पे फिर जो दृश्य खड़ा होगा उस दृश्य का तो कल्पना भी यहां करेंगे ना तो धूज जाओगे। अभी कुणाला नगरी एक गांव का नाम था। कुरुट और उत्कुरुट 2 भाई थे, दोनों ने दीक्षा ली थी। उस गांव के नगर के बाहर दोनों ने चातुर्मास किया। चातुर्मास करने के बाद 1 महीना हो गया, लेकिन गांव में बारिश का एक बूंद भी नहीं पड़ा। लोगों के अंदर चर्चा चलने लग गई, ये साधु आए ना इसलिए बरसात नहीं आ रही है। अब कान से कान बात चलती गई, वो बात पूरे गांव में फैल गई। ज्ञानियों ने कहा सो जाना अच्छा, लेकिन वी कथा में कभी मत पढ़ना। वी कथा की शुरुआत छोटी होती है, लेकिन कहाँ अंत होता है पता नहीं चलता है। 2 जने जब इकट्ठे होते हैं और तीसरे की बात जब शुरू करते हैं, बात शुरुआत में बहुत छोटी होती है, लेकिन परिणाम अंत कहाँ होता है पता नहीं चलता। वी कथा भी एक भयंकर दोष है। किसी के अवगुणों को गाना, किसी की निंदा करना, किसी की पाप की बातें करना, ये सारी वी कथाएं होती है। और वी कथा में जो पढ़ता है वो हमेशा दुर्गति का बंध करता है। ज्ञानियों ने कहा ऐसी वी कथाओं में कभी नहीं पढ़ना चाहिए। हमारे मुख से अगर कोई बात पूरे दिन में निकलती भी हो ना तो उस बात में परमात्मा की बात होना ही चाहिए। जिसमें परमात्मा की बात न हो वो बात तो पूरे दिन में करना भी नहीं चाहिए। भले पूरे दिन सो जाओगे न तो चलेगा, लेकिन वी कथा में पढ़ने जैसा पाप कभी मत करना। अब पूरे गांव में बात फैल गई, ये साधु आए इसलिए बारिश नहीं आ रही है। गांव में आक्रोश फैल गया। सब लकड़ी लेकर, डंडे लेकर गांव के बाहर गए। दोनों साधुओं को अपशब्द सुनाए, जैसे तैसे शब्द कहे। साधु तो ध्यान में मस्त थे, लोग अपशब्द बोल रहे थे, और फिर नहीं सुना तो लोगों ने लकड़ियों से मारना शुरू किया। और इतना लकड़ियों से मारा, दोनों भाइयों के अंदर क्रोध खड़ा हो गया। क्रोध में एक बोलता है गिर मेघ बारिश, अब तो इतनी गिर रुकना ही नहीं चाहिए। दूसरा भाई कहता है हाँ ऐसा गिरना कि लोग याद कर जाए। दूसरा बोलता है अब रुकने का नाम मत लेना, दिन भर बरस, रात भर बरस। दूसरा भाई कहता है इतना बरस कि कहीं रुकना मत दिन रात। क्रोध में आकर दोनों ने शब्द कह दिए। दोनों वहां से विहार कर गए।
उस गांव के अंदर 15 दिन तक इतनी बरसात आई, इतनी बरसात आई, पूरा गांव डूब गया, पूरा गांव तहस नहस हो गया। ये दोनों भाई वहां से कह के तो चले गए, यहाँ पे गांव वालों के परिणाम उनको मिल गए, इन दोनों भाइयों के परिणाम इनको मिले, दोनों मर के 7वीं नरक में गए। राग और द्वेष कितने खतरनाक होते हैं। ये क्रोध, ये मान, ये माया, ये लोभ ऐसी गतियों में हमें ले जाएंगे जहां एक एक क्षण भी, अभी तो तुम एक झोंका ले लो ना यहाँ तो 10-15 मिनट तो निकल जाएगी। यहाँ पे बैठे बैठे एक झोंका आ गया ना तो 15 मिनट कहाँ जाएगी पता नहीं चलेगा, लेकिन नरक के अंदर जब जीव जाएगा ना एक क्षण भी 1 करोड़ वर्ष जितनी लगेगी। भयंकर वहां पे ऐसी परमाधामियों के द्वारा सजाएं मिलेगी ना, तड़पोगे तो भी कोई बचाने वाला वहां नहीं होगा। वहां तुम कहोगे बचाओ बचाओ तो कोई सुनने वाला नहीं होगा, और कहोगे उस परमाधामी को अरे मुझे पानी पिला दो, पानी पिला दो, वो आएगा तुम्हारा मुंह खोलेगा, गरम गरम शीशा मुंह में डालेगा, पूरा मुंह जल जाएगा, तड़पोगे छूटोगे। बहुत रात्रि भोजन किया ना, लो ये तुम्हारा गरम गरम पानी, ऐसा शीशा डालेगा कि तड़प तड़प के पूरा अंदर का जल जाएगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो दया नहीं खाएगा उस समय। उस गर्मी से छूटकर भागने की कोशिश करोगे, वापिस परमाधामी पीछे आकर पकड़ेगा, कहाँ भाग रहा है, पानी पीना है ना, ये मैं पानी पिलाता हूं तुझे। कितना भी मुंह बंद करोगे तो भी अपने दोनों हाथ से तुम्हारा मुंह खोलकर लोहे का गरम गरम शीशा तुम्हारे मुंह के अंदर डालेगा। अभक्ष खाने का मना किया, बहुत खाया, थम्स अप पिया, कोको कोला पिया, नहीं पीने जैसा पिया, बीड़ी पी, सिगरेट पी, जो आया वो मुंह में डाला, ले अब गरम गरम शीशा भी डालता हूं तेरे मुंह के अंदर। ऐसी भयंकर वेदनाओं के बाद भी शांति कहाँ मिलेगी। जिसके द्वारा पाप किया उन सब इंद्रियों को वहां दुख भोगना है। और आयुष्य भी कोई 50-60 वर्ष का नहीं हो, मिनिमम 10,000 वर्ष का आयुष्य है। अभी तो 100 डिग्री बुखार भी आए ना तो तड़पते हो, वहां तो ऐसे इतनी भयंकर गर्मी, और गर्मी के अंदर भी शाता का कोई अनुभव नहीं होगा। अगर आंखों से गलत देखा है तो गरम गरम लोहे के सलिए गरम कर करके परमाधामी आंख में डालते हैं वहां पर। एक क्षण के अंदर भी तुम साता का वहां अनुभव नहीं कर पाओगे। यहाँ तो बहुत पावर कर लो, यहाँ तो बहुत वट भी कर लो, जो आए वो सब अपनी अपनी चला लो, कोई कह दे तो गुस्सा भी कर लो, उसको जवाब भी दे दो, ताकत हो तो भीड़ भी लो, वहाँ भीड़ने की कोई ताकत तुमको मिलने वाली नहीं। ज्ञानियों ने हिंसा का कितना पाप बताया है। यहाँ एक जीव को मारते हो ना तो 10 बार तुम्हारी मौत होगी, ऐसा समझ लेना। यहाँ पे एक जीव को तुमने मारा है तो वही मौत 10 बार तुम्हारे पास आएगी। 10 बार तुम मरोगे ना, जब जाके वो पाप में से मुक्त होंगे। छोटी सी हिंसा, अगर एक छोटा सा कोई ऐसा फल खाया, अगर उसके अंदर जितने जीव हैं ना उससे 10 गुना मौत तुम्हारी आएगी। वो खाने के बाद आनंद आया तो 1000 गुना मौत तुम्हारी आएगी। वो आनंद लेने के बाद बहुत खुश हो गए, वह क्या स्वादिष्ट बनाए, 1,00,000 बार मौत तुम्हारी आएगी। और खाने के बाद खुशी से अगर नाच उठे ना तो 1 करोड़ बार मौत तुम्हारी भी आएगी। अंदर जीव तो एक होगा, पाप अनंत गुना बढ़कर हमारे पास आने वाला है। ऐसी हिंसाओं के पाप से बचने का ये भव्य। अरे उमा स्वाति महाराज ने तो कितनी बड़ी बात कह दी पता है। जो व्यक्ति काम भोगों के अंदर, आसक्तियों के अंदर अगर पड़ा रहता है ना, उसे इंसान भी नहीं कहना चाहिए। मानव का भव भोग सुखों के लिए थोड़ी ना मिला है, मानव का भव आराधना के लिए मिला है, धर्म के लिए मिला है,
पाप को छोड़ने और पुण्य में प्रवृत्त होने के लिए मिला है। अगर इन आसक्तियों के अंदर डूब गए तो फिर परिणाम बहुत ही खतरनाक है। और ऐसे ज्ञानियों ने बार बार हमको जगाने का प्रयत्न किया है। इसलिए आगे की गाथा में समझाते हुए 5वें दृष्टांत से हमको समुद्र का दृष्टांत दिया और अब कहते हैं कि मानव का जन्म जैन शासन मिलने के बाद अगर हम इस तुच्छ भोगों के अंदर रह जाएंगे तो फिर आत्मिक लाभ से हम हमेशा वंचित हो जाएंगे। और जो काम भोग से निवृत्ति लेता है उसे क्रमशः स्वर्ग आदि के सुख मिलते हैं और क्रमशः ऐसे सुखों के द्वारा वापिस पूर्ण सुख मोक्ष का मिलता है। लेकिन समर्पण किए बिना कभी भी ऐसी सुंदर आराधना नहीं होती है। भगवान के चरणों में भी सब समर्पित करो तो उसे भगवान की भक्ति कहेंगे। बोलो समर्पित तुम क्या कर सकते हो? धन है वो भी तुम्हारे पुण्य के उदय से तुमको मिला हुआ है। धन भी कोई तुम्हारा तो है ही नहीं, वो भी पुण्य के प्रभाव से तुमको मिला है। अगर वो भगवान के चरणों में अर्पण भी करते हो तो कोई बड़ा काम नहीं करते हो। उसके बाद मन है तुम्हारा, वो भी राग द्वेष से भरा हुआ है, वो मन भगवान को अर्पण करो तो कोई मतलब भी नहीं। शरीर है तो वो भी पूरे गंदगी से भरा हुआ है, वो भी अर्पण कर दो तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ज्ञानियों ने कहा अर्पण समर्पण किए बिना कभी भी भगवान की भक्ति हो नहीं सकती। कचरा देखकर सोना खरीदना है तो मन वचन काया को अर्पण करके भगवान की आराधना, भगवान की बताई हुई आज्ञाओं का पालन करना है। और हमारे जीवन को अब थोड़ा सुरक्षित बनाना है तो हाथ में दर्पण लेकर चलना सीखो। दर्पण और दूरबीन में क्या फर्क होता है ये बताओ? दर्पण में क्या दिखता है और दूरबीन में क्या दिखता है? दूरबीन में दूर का नजदीक दिखता है, दर्पण में दूरबीन में खुद का चेहरा दिखता है क्या? और दर्पण में हमारे हाथ में क्या है ये बताओ? हम अभी तक 50 साल तक क्या लेके घूम रहे? दर्पण के दूरबीन। एक है ना व्यक्ति 30 साल का हो गया, किसी ने पूछा शादी क्यों नहीं की? क्या करूं, कोई अच्छी सुंदर कन्या ही नहीं मिलती है। कि अभी तक नहीं मिली? हाँ अभी एक सुंदर कन्या मिली थी लेकिन क्या मना कर दिया? हाँ वो भी ढूंढ रही है किसी अच्छे सुंदर युवक को, उसको भी नहीं मिल रहा है। मैं दूसरे को ढूंढ रहा है और दूसरा किसी और को ही ढूंढ रहा है। सब एक दूसरे को ढूंढने में लगे हैं, खुद को ढूंढने का समय किसी के पास नहीं है। इसलिए आत्मदर्पण हमारे पास भी होना चाहिए जिससे हमारे जीवन की स्थिति हमको पता चल जाए। स्वदोष दर्शन पर दर्शन के अंदर कुछ भी नहीं है। रोगी हमेशा यही सोचता है मेरा रोग कब दूर हो जाए। तुम हॉस्पिटल में बीमार हो ना, तुम्हारे पलंग के पास दूसरा बीमार है, उसके पास दूसरा, इधर भी एक बीमार, इधर भी एक बीमार, तुम खुद भी बीमार। बोलो पड़े पड़े क्या सोचोगे? पहले किसकी छुट्टी होना चाहिए? इसकी, इसकी, किसकी? बोलो ना। 3 जने तुम एक बेड पे इधर इधर हो इधर हो, अगर प्रभाव ना मिलती है तो पहले किसको मिलनी चाहिए? मेरे को। अगर हॉस्पिटल में से पहले छुट्टी मिलनी चाहिए तो किसको? तुम्हारे को। अगर कहीं 3 जने तुम जाते हो ने कुत्ता पीछे पड़े तो तुम सबसे आगे कि तुम पीछे? ने कुत्ता किसको काटना चाहिए? पीछे वाले को कि तुमको? ये तुम सोचते हो कि 3 बीमार है तो मुझे सबसे पहले मुक्ति मिलनी चाहिए। ये कभी जीवन में सोचा है? सब जीव दोषों से भरपूर है लेकिन सबसे पहले दोष से मुक्त मुझे होना है। कभी सोचा है क्या? रोग मुक्त होने के लिए तो बहुत प्रयास, बहुत अपेक्षाएं कर ली
लेकिन दोषों से मुक्त होने का जब समय आए, भगवान पहला नंबर मेरा लगा देना। संसार छोड़ने की बात आई तो पहला नंबर मेरा लगा देना। दीक्षा लेने की बात आई तो बोलो ना, पहला नंबर किसका लगाना? पहले सुजान जी को ले जाओ, फिर मैं आता हूँ। ये बराबर हो तो भी मैं भी आ जाता हूँ, क्योंकि मेरे अभी घर पे संभालना है थोड़ा, इनको तो कुछ संभालना नहीं, अभी इनको ले जाओ। ज्ञानी कहे कि दोषों से मुक्त होने का ये जीवन मिला है। पाप करने के लिए तो बहुत भव है आगे, पीछे बहुत करके भी आए। मानव का जीवन पाप करने के लिए नहीं है, पाप को छोड़ने के लिए मिला है। इसलिए ये सारे पाप हिंसा के हो तो छोड़ना चाहिए। रात्रि भोजन करते हो, कितने जीवों की हिंसा होती है। एक जीव को मारते हो तो 10 बार मरना पड़ेगा। बस अब गिनती कर लेना कि कितने जीवों को हम मारते हैं। एक जमीन कंद खाते हैं, आलू प्याज। जैनों के साथ बहुत सारे दूसरे भक्त भी यहाँ पे प्रवचन सुन रहे हो तुम लोग। हमारी बातें सिर्फ जैनों के लिए नहीं है, तुम्हारे जीवन के लिए भी बहुत उपयोगी ये जीवन है। हमारे धर्म के अंदर पाप क्या होता है, पाप कैसे छोड़ना चाहिए, ये सब रास्ता भगवान ने बताया है। इस जीवन में पाप करोगे तो फिर ऐसे भवों में आपको जाना पड़ेगा जहाँ फिर आपको जिंदगी भर पाप ही पाप करना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत भी अगर समझ में आता हो तो इन पापों को हमें छोड़ना चाहिए। हमारे लोगों को तो सब समझ में आ गया है। अब तुम सुनो, तुमको आ जाए तो अच्छी बात है, समझ के करोगे तो तुम उत्तम जीव हो। कल बताया था ना मैंने, 3 तरह के जीव होते। एक तो शर्म से करते, एक तो समझ लाकर धर्म करते, दूसरे शर्म के कारण करते, नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। और तीसरे तो बेशर्म होते, उनको शर्म ही नहीं आती है, नहीं करते तो भी, और करने का मन भी नहीं होता है। जैन कुल में जन्मे हैं तो अब सोते कब तक रहोगे? पापों की ये नींद, अज्ञानता की नींद को उड़ाना पड़ेगा। और नींद नहीं उड़ेगी तो रंग रह जाएगा बस। एक भाई ने शादी की, शादी करके अपने घर लौट रहा था, घरवाली भी साथ में थी। अब शादी का पहला दिन था तो हाथ में मेहंदी, पैर में मेहंदी, सब मेहंदी लगी हुई थी। अब एक गांव से दूसरे गांव जाते थे तो पहले के समय में कि अभी के समय में जाती है ना, जान लेके तुम जाते हो ना, जान लेके जाते हो ना, तो वर को आगे चलाते हैं, जाओ चढ़ो घोड़े पे, याद करोगे जिंदगी भर। सेना के अंदर भर्ती होने का समय आया, सबकी एग्जाम ली जाती है। सेना में शामिल होना है, हाँ होना है। बोलो तुम्हारी छाती कितने इंच की है? कि 40 की, हाइट के 6 फुट, वजन के 60 किलो। बोलो क्या बनना है? सैनिक के सेनापति। वो के सेनापति बनाओ, पहली बार में सेनापति। ऐसा कोई वीरता का काम किया है? हाँ किया है ना। क्या किया है? शादी की है, बहुत बड़ा पराक्रम किया है मैंने। वर को आगे रखते हैं, जान पीछे चलती है। और जब शादियां हो जाती है, फेरे फिर लेते हो, जान तो चली जाती है ना, फिर तुम अकेले रह जाते हो ना। सबका काम पूरा हुआ, तुमको फंसा दिया। अब ये गोल गोल घूमे ना, घूमते ही है ना गोल गोल जिंदगी भर। जहाँ जहाँ नेटवर्क आए वहाँ जाना। तुम्हारा नेटवर्क अब आ गया है, अब ये जहाँ जाए वहाँ पीछे पीछे घूमते रहना। एक रस्सी बांध दी है तुमको, ये जब तक नहीं छूटे, अब ये बंधन तो बंधन है, अब बंधे रहो, जिंदगी भर बंधे रहो। अब वो तो सब चले गए, अब वो कन्या को लेकर अपने घर जा रहा था, रास्ते में नदी आ गई। अब वो नदी को पार करने के लिए उसने कन्या को उठा लिया।
अब पानी जैसे जैसे अंदर जा रहा है तो पानी थोड़ा गहरा आने लग गया। अब पानी गहरा है तो वो कन्या के पाँव है ना पानी में डूबने लगे। अब वो सोचता है कि मेहंदी अभी अभी तो लगाई है, ये पानी में रहेगा तो मेहंदी का सब रंग उतर जाएगा। तो उसने मुंह को नीचे कर दिया। ओ पूरी नदी पार की, वो तो तड़पे तड़पे मुंह में सब पानी घुस गया। अरे छोड़ो छोड़ो, पानी घुस गया। वो तो सुने ही नहीं। जैसे तैसे नदी पार की ने सब पानी घुस गया तो कन्या के तो प्राण ही निकल गए। वहां जाके देखे तो कन्या बोले नहीं, चाले नहीं ना। अरे ये क्या हुआ? ये तो मर गई। लोग इकट्ठे हो गए। अरे ये तूने क्या किया? क्या करूं, पैर नीचे थे तो सब मेहंदी निकल जाती, मैंने पैर ऊंचे करके इसको पकड़ा, ये तो मर गई। अरे ये तो मर गई। भले मर गई तो मर गई। क्या कहा? जीवड़ो गयो तो गयो, रंगलो तो रही गयो। भले मर गई तो मर गई, मेहंदी का रंग तो रह गया ना, रंग नहीं जाना चाहिए। बस हमारे जीवन का भी रंग रह जाएगा, लेकिन हम जो चले गए ना तो ऐसी हालत बिगड़ेगी ना, जीवन के ढंग बदल जाएंगे। जीने के ढंग आज सुधार सकते हो, आने वाले भवों में सुधारने का हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं होगा। इन जानवरों को सुधार सकते हो, सुधार हो जाओ। उनसे कोई धर्म करवा सकते हो तो करवाओ, उनसे कोई पाप तुम छुड़वा सकते हो तो छुड़वाओ। रंग अभी बदल सकता है, अभी जीवन का ढंग भी बदल सकता है, लेकिन एक बार ये भव पूरा हुआ ना, ऐसी गतियों में गए ना, फिर न तो कोई रंग बदलेगा न कोई संग बदलेगा। जिंदगी भर फिर उसी के संग में हमको रहना पड़ेगा। इसलिए 5-5 दृष्टांतों से ज्ञानियों ने कहा कि अब थोड़े जागृत हो जाओ और इस पापमयी प्रवृत्तियों से थोड़े मुक्त हो जाओ। यही जीवन की स्थिति। और बारंबार ऐसे रत्नत्रयी दर्शन ज्ञान चारित्र मुक्ति मार्ग को सुनने के बाद उसको अंगीकार करके यह जीव सुंदर धर्म आराधना करने के बाद भी अगर भोग सुखों को नहीं छोड़ता है तो ये धर्म भी किसी प्रकार का उसको फल नहीं देता है। इसलिए धर्म में प्रवृत्त भी होना है और पाप से निवृत्त होना है, तब जाके ये गुणों की प्राप्ति हमारे जीवन में होगी। और लघुकर्मी आत्मा ही इस संसार से मुक्ति की ओर आगे बढ़ सकता है। सर्वोत्कृष्ट सुख ऐसा रिद्धि, कांति, यश, आयु, सुख, ये सारे देवताओं के सुख मिलते और अधिक सुंदर आराधना करते हैं तो क्रमशः मोक्ष के सुख भी हमको मिल सकते हैं। इसलिए कामना हमेशा ऊंची रखकर धर्म को स्वीकार करके अधर्म को छोड़कर नरक आदि दुर्गति के दुखों से मुक्त होने का ये सुंदर अवसर मिला है। और इस सारे तत्व को जानकर सुंदर धर्म का आचरण हमको करना है। अंतिम गाथा में यही बात बताइए, तुल्याण बाल भावम अबालम चेव पंडिये चई उण बाल भावम अबालम सेव ए मुनि। धर्म करो न तो निरंतर करना चाहिए, एक बार पकड़ो तो फिर छोड़ना भी नहीं चाहिए। का तो धर्म की आराधना करो मत, और जिस दिन से करना शुरू किए तो फिर छोड़ना भी नहीं चाहिए। जम्बू स्वामी को भी अपनी बात पे अड़ीग देखकर सब पत्नियां समझा रही, क्या बात को पकड़ रखा है। किसने कहा कि संसार में दुख है? कौन कहता है संसार में रहने से मोक्ष नहीं मिलता है? क्या बात को पकड़ रही? दीक्षा दीक्षा और दीक्षा की बातें करते हो। तुम भी उस अज्ञानी लड़के के जैसे बात तुमने पकड़ रखी है। जम्बू कुमार को अपनी बात से डिगाने का प्रयास चल रहा है। वह दृष्टांत देती है कि एक गांव में एक पिताजी गुजर गए, बेटे को बड़ा करने की जवाबदारी माँ के ऊपर आ गई। एक का एक बेटा था, लाड़ कोड़ में माँ ने बड़ा किया। बेटा पूरे दिन गांव में घुमा करता है, फिरा करता है, न कमाने की कोई चिंता है, न किसी प्रकार कोई काम करने की चिंता है। माँ भी परेशान हो गए। तेरे पिताजी चले गए,
तेरे को बड़ा करने की जवाबदारी मुझे दी। मैंने मेहनत मजदूरी करके तेरे को बड़ा किया, लेकिन तुझे घर की कोई चिंता ही नहीं। पूरे दिन गांव में घुमा करता है, फिरा करता है। अब थोड़ा धंधे में मन लगा। तेरे पिताजी तो कोई काम शुरू करते ना, उस काम को पूरे किए बिना कभी छोड़ते नहीं थे। तू भी अब थोड़ा सा मन लगा के काम कर, कोई धंधा पानी ढूंढ, और धंधा करके थोड़ा पैसा कमा। और पिताजी की तरह तू भी कोई काम शुरू कर, उसे बीच में मत छोड़ना। माँ की बात जज गई। काम कोई शुरू करना तो उसको पूरे किए बिना छोड़ना नहीं। माँ ने बोला तो उसको दिमाग में जज गया, लेकिन उसकी बुद्धि को तो 12वां चंद्रमा था, बुद्धि तो थी ही नहीं उसके अंदर। माँ ने कहा तो बात को पकड़ लिया। गांव में घूमता घूमता जा रहा था, एक पेड़ के नीचे बैठा। माँ ने कहा धंधा करो, करो तो ऐसा करना कि शुरू करो तो उसको बीच में छोड़ना नहीं। अब बेटा बेटा सोच रहा है क्या करूं, क्या धंधा करूं, समझ में ही नहीं आ रहा है। वो इतने के अंदर एक कुम्हार गधा लेके जा रहा था। गधा अचानक भड़क गया, वो भागने लगा। कुम्हार भी पीछे पीछे दौड़ा, लेकिन पकड़ नहीं पाया। कुम्हार चिल्लाए, कोई मेरे गधे को पकड़ लो, कोई मेरे गधे को पकड़ के दे दो, मुझे इनाम दूंगा, इनाम दूंगा। बेटे ने बात सुन ली, अरे ये धंधा मिल गया मुझे। क्या मिल गया? धंधा मिल गया। अब इस गधे को पकड़ूंगा ना तो मुझे इनाम मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? इनाम मिलेगा। इनाम मिलेगा तो मेरे पास पैसा आ जाएगा। माँ ने कहा कुछ भी धंधा करो, और माँ ने ये भी कहा धंधा शुरू करो तो उसको छोड़ना नहीं। अब वो दौड़ता दौड़ता गधे की पूंछ पकड़ता है। अब पूंछ पकड़ा तो गधा ज्यादा भड़क गया। गांव के लोगों ने कहा छोड़ दे, नहीं तो लात मारेगा तेरे को अभी। नहीं, मेरी माँ ने कहा है एक बार पकड़े तो छोड़ना मत बस। माँ की बात जज गई। गधे की पूंछड़ी जोर से खींची, गधा भड़का और ऐसी लात ठोकी जाके सीधा गिर पड़ा। आगे के सब दांत टूट गए। पत्नियां कहती है जम्बू कुमार को, तुम भी उस मूर्ख के जैसे जिसने पूंछ पकड़ी थी गधे की, इस तरह तुमने भी बात को पकड़ लिया है। बात छोड़ो अब। ऐसा कहाँ ग्रंथों में लिखा है कि संसार में रहकर संभव नहीं है मोक्ष? बात को पकड़ो मत, बात को समझने की कोशिश करो। अगर बात को पकड़ ली है तो फिर कभी छूट नहीं सकेगी। इसलिए थोड़ा बुद्धि का उपयोग करो, और बाकी की बातें अब बाद में करना। आज तो हमारी शादी हो गई है, सब कुछ हो गया है, और तुम तुम्हारी बात को छोड़ने को तैयार नहीं होते हो। जम्बू कुमार भी सुनते हैं बात को। पत्नियां समझाती है तो समझ भी जाए कोई। जम्बू कुमार बातों में नहीं आते हो, तुमको तो समझा दे तो तुम बातों में भी आ जाओ एक बार। लेकिन जम्बू कुमार को इतने अच्छे अच्छे दृष्टांतों के द्वारा समझाया ना, तो भी समझने को तैयार नहीं। ऐसा नहीं है। पत्नियां जितने दृष्टांत देके समझाती है ना, तो जम्बू कुमार के पास भी जवाब तैयार है। क्योंकि जम्बू कुमार बातों में थोड़ी आए थे कोई। जम्बू कुमार ने समझ के निर्णय लिया था, ये भव भोग के लिए नहीं, त्याग के लिए मिला है, वैराग्य के लिए मिला है। संसार के तुच्छ सुखों को भोगने के लिए ये भव नहीं मिला है। जम्बू कुमार का वैराग्य मात्र होठों पे नहीं था, हृदय के अंदर वैराग्य खड़ा हुआ था। जम्बू कुमार बाहर से ही नहीं, अंदर से भी जाग गए थे। बाहर से जागते हो ना तो सिर्फ आंखें खुलती है, अंदर से जागते हो ना उस दिन दृष्टि खुल जाती। आंखें खुलना हो बंद करना तो रोज का काम है। जिस दिन दृष्टि खुल जाएगी ना, उस दिन फिर इस संसार में रहने का एक दिन भी अवकाश नहीं होगा।
बोलो संडे की छुट्टी होती है ना तुम्हारी दुकान की, संडे को तुम्हारी दुकान बंद हो तो तुमको ज्यादा खुशी कि तुम्हारे मुनीम को ज्यादा खुशी? तुमको ज्यादा खुशी कि तुम्हारे दुकान में काम करने वाले नौकरों को ज्यादा खुशी? बोलो तुमको, तुम्हारे नौकरों को, तुम्हारे मुनीमों को तुमसे ज्यादा खुशी होती है। क्यों? और कमाई हो तो तुमको ज्यादा खुशी, तुम्हारे मुनीमों को खुशी? तुमको ज्यादा खुशी। अब बताओ मुनीमों को ज्यादा खुशी क्यों होती है तुम्हारी दुकान बंद रहे तो? क्या कारण है? मुनीम जानता है मुझे क्या मतलब, मुझे क्या लेना देना इनकी दुकान से, मुझे तो धंधा करना है, एक दिन छुट्टी मिले तो मैं भी मुक्त यहाँ से। और तुमको तो दिखता है एक दिन बंद करूंगा तो इतना घाटा हो जाएगा। ज्ञानियों ने कहा संसार में रहना हो ना तो मुनीम के जैसे रहना सीखो। मुनीम को कोई दुकान से मतलब है, और जिसकी दृष्टि खुल जाती है ना उसको फिर संसार में ज्यादा रस रहता नहीं। और जम्बू कुमार की तो दृष्टि खुल गई थी। झूठी काया झूठी माया, झूठी काया झूठी माया, झूठा सब तो फाना, क्यों भर नींद में सोता, एक दिन दुनिया से उठ जाना। होकर अंधा खोटा धंधा, क्यों करता है दीवाना। यतीन्द्र सूरी महाराज ने समझाया, तुम्हारे गुरु थे ना यतीन्द्र सूरी महाराज, कितनी अच्छी बात कही। जग में वो नर चतुर सुजान, अथिर संसार को तजने वाला। प्रवीण जी गाने में तो कितना जोश आता है, आ हा, अभी वैराग्य हो जाए हमको। जग में वो नर चतुर सुजान, अथिर संसार को तजने वाला। तो बताओ नहीं तजे उसको क्या कहना? तजे उसको चतुर गुरु महाराज ने कहा, अब नहीं तजे उसको क्या कहा बताओ? गुरु महाराज को पूछना पड़ेगा। क्यों? इतनी बुद्धि का उपयोग तो खुद ही कर सकते हो तुम। जो संसार को तज दे उसको चतुर कहा, होशियार कहा, बुद्धिमान कहा। जो नहीं तजे उसको क्या कहना? गुरु महाराज को पूछना, पूछ लेना। होकर अंधा खोटा धंधा, क्यों करता है दीवाना, मरकर दुर्गति जाई पड़ेगा, मरकर दुर्गति जाई पड़ेगा, यम मारेगा ताना, क्यों भर नींद में सोता, एक दिन दुनिया से उठ जाना। दुनिया से उठ जाना, तेरे संग कछु नहीं आना। झूठी काया झूठी माया, झूठा सब तो फाना, क्यों भर नींद में सोता, एक दिन दुनिया से उठ जाना। जम्बू कुमार को दृष्टांत तो सुना दिया, यहाँ पे भी 5-5 दृष्टांत मैंने आपको सुना दिए। बोलो आपके पास उसका कोई जवाब हो तो मुझे दो। यहाँ बकरे का दृष्टांत सुनाया, काकिणी का सुनाया, आम का सुना दिया, 3 वणिक पुत्रों का सुना दिया। आज अंत में समुद्र का दृष्टांत देके भी समझा दिया। संसार के सब सुख एकदम तुच्छ है, उसकी अपेक्षा दुर्गति के दुख बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा सुख यहाँ भोगोगे, उसका अनंत गुणा फल, अनंत गुणा दुख जब मिलेगा तब ये सारे सुख हमें बहुत तुच्छ लगेंगे। अब जम्बू कुमार भी बात सुनकर चुप नहीं रहे, उन्होंने भी एक दृष्टांत दिया। कहा पत्नी को कि देखो, एक राजा के पास बहुत अच्छा घोड़ा था। वो घोड़ा किसी एक व्यक्ति को संभालने के लिए दिया था गांव के अंदर। राजा के यहाँ से रोज अच्छा माल पानी घोड़े को खिलाने के लिए भेजा जाता था। लेकिन वो व्यक्ति थोड़ा सा नियत का साफ नहीं था। घोड़े के लिए जो माल पानी भेजता वो खुद खा लेता, बचा कुचा सब घोड़े को खिलाता। राजा को कहाँ पता चलने वाला है।
घोड़े ने खाया कि मैंने खाया, राजा को कहाँ पता है। राजा तो रोज घोड़े के लिए भेज रहा है, खा कौन रहा है? वो व्यक्ति खाता जाता है, रोज माल खाता है, घोड़े को नहीं खिलाया उसने। ऐसी की ऐसी जिंदगी पूरी हो गई, राजा को पता भी नहीं चला इस बात का। अब वो इंसान मरकर एक दिन दूसरे गांव के अंदर ब्राह्मण के वहां उसने जन्म लिया। ये घोड़ी ने मरकर गांव की वेश्या के वहां जन्म लिया, वो स्वयं वेश्या बन गई, उसकी उम्र भी बड़ी हो गई, वो ब्राह्मण की उम्र भी बड़ी हो गई। अब गांव के अच्छे अच्छे सेठ के लोग, नगर सेठ के लोग सब वेश्याओं के वहां जाते थे। ब्राह्मण के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। अब ये ब्राह्मण को भी धीरे धीरे वेश्या का रंग लगा, वो भी वहां जाने लगा, रोज धुतकारती, रोज मारकर बाहर निकालती तो भी ब्राह्मण वहां का वहां पड़ा रहता। ऐसे ऐसे बरसों निकल गए। सोचा आज नहीं तो कल सुख मिलेगा, आज नहीं तो कल मुझे बुलाएगी, आज नहीं तो कल मेरा नंबर लगेगा। लेकिन बरसों तक उसके वहां पे धुतकार दिया गया, मारा गया, बाहर निकाला दिया गया, पर आखिर तो वो नहीं निकला तो नहीं निकला। दुख देखकर भी वेश्या के वहां पड़ा रहा। जम्बू कुमार कहता है मैंने तो ऐसा कोई पाप नहीं किया तो तुम्हारे पीछे मैं आसक्त हो जाऊं। उसने तो पूर्व भव में घोड़ी का माल खाया, इसलिए यहाँ पे सब उसको इतना सहन करना पड़ा है। मैंने तो पूर्व भव में तुम्हारे साथ ऐसा कोई संबंध बनाया नहीं जो मैं तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारी सेवा में रह जाऊं। इसलिए मुझे इसे दृष्टांत देकर समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी मेरे भावों के लिए स्वतंत्र हूँ और मेरे भाव तुम्हारे भाव से कहीं संबंध रखते नहीं है। ऐसे जम्बू कुमार भी दृष्टांत देता है कि दुनिया में कितना भी अनीति का खा लोगे तो कहीं ना कहीं पूरा तो करना पड़ेगा, लेकिन नहीं किया है अनीति का काम तो फिर धर्म की आराधना करके इस जीवन को सफल करने जैसा है। और ये अंतिम गाथा के अंदर कौन सा अध्ययन चल रहा है? ये 7वां अध्ययन की अंतिम गाथा है। पहला अध्ययन कौन सा? पहला कौन सा? विनय। विनय की गाथा थी 48। दूसरा परिसह, 22 प्रकार के परिसह, उसकी 46 गाथा थी। तीसरा अध्ययन था चतुरंगीय। कौन सा? चतुरंगीय। कौन से 4 अंग थे? मानव जन्म श्रद्धा श्रवण पाम्यो अति दुर्लभ छता। मानव जन्म, धर्म श्रवण, धर्म के प्रति श्रद्धा और संयम की प्रीति, ये 4 मनुष्य जीवन के दुर्लभ अंग यानी कि मोक्ष जाने के दुर्लभ अंग हमको यहाँ मिले। 20 गाथा में चतुरंगी अध्ययन बताया। फिर चौथे अध्ययन में प्रमाद और अप्रमाद की व्याख्या बताकर प्रमाद को छोड़ने का और अप्रमत भाव को अपनाने का संदेश दिया। 5वां था अकाम मरण, जिसमें मृत्यु को कैसे सुधारा जाए, बाल मरण और पंडित मरण की बात। 6ठा था शुल्लक निर्गंथीय अध्ययन और ये 7वां अध्ययन आज मैं पूरा कर रहा हूँ। इस तरह इस तत्व को जानकर अपने जीवन को बाल बुद्धि छोड़कर पंडित बुद्धि को अपनाओ। बात चल रही है अपने पिछले 7 भाव विक्रमा को सुना रही है। कौन सुना रहा है? सुकोमला सुना रही है अपने पिछले 7 भवों का वर्णन। 7वां भव बता दिया, 6ठे भव की बात चल रही है। कहती है बहन क्या बताऊं, मेरी शादी हो गई, मैं ससुराल गई, मुझे लगता था कि मैं कोई अच्छी जगह पर आई हूँ, मेरे को अच्छा घर और अच्छा वर मिला है, लेकिन कौन जाने कुदरत को क्या मंजूर, मेरे ऊपर मेरी एक और
बहन के साथ, कलावती उसका नाम, उसके साथ राजा ने शादी कर ली। और शादी करने के बाद अब राजा की नज़र, राजा का दिल, राजा का प्रेम उस नई औरत की तरफ, नई रानी की तरफ ज़्यादा था। और दुनिया में कहावत है, नया नया आता है तो पुराने को लोग भूलते जाते हैं। अपन देखते हैं चंद्रमा पूर्णिमा का उगता है, कोई नहीं देखता है। और वही चंद्रमा अमावस के बाद, एकम के बाद दूज को उगता है तो लोग उसको देखते हैं, चंद्रमा के दर्शन करते हैं। क्यों भाई? नया, लोग नया देखना चाहते हैं। नया होता है तो लोग उसको देखकर खुश होते हैं। नए के प्रेमी हैं। राजा भी कलावती के ऊपर अधिक प्रेम रखता है। मैं कोई भी बात कहूँ तो मेरी बात उसके दिमाग के अंदर बैठती नहीं है। वैसे दुनिया के अंदर एक के ऊपर दूसरी औरत आती है तो स्वाभाविक है घर में प्रेम का वातावरण थोड़ा सा घट जाता है। राजा के राज दरबार में रत्नपुर के राजा रत्नसार आए और उन्होंने कान के कुंडल थे वो मधुराजा को दे दिए। मधुराज जो कुंडल देखे जब वो गया तो बहन मैंने मांगे कि ये कुंडल मेरे को दो, लेकिन मेरे पति ने मेरी बात नहीं सुनी और मेरे देखते देखते ही वो कुंडल उन्होंने कलावती को दे दिए। मेरे को बहुत दुख हुआ कि मैं जो कुछ भी कहती हूँ, मांगती हूँ, मुझे नहीं मिलता है और कलावती को सब मिल जाता है। अब बहन मन ही मन मैं आर्त ध्यान करती हूँ, मन ही मन में आर्त ध्यान करके और मेरे समय को व्यतीत करती थी। आर्त ध्यान बहुत बुरा है। आर्त ध्यान मतलब भीतर ही भीतर रोना। भीतर ही भीतर जो रोता है तो उसका भीतर का रोना उसकी गति को बिगाड़ देता है। कितना ही कष्ट हो, कितनी अपने सामने तकलीफ हो, कितनी मुसीबतें हो, किंतु भीतर ही भीतर रोना नहीं। परमात्मा ने कहा भीतर रोना अपनी गति को बिगाड़ना है और खुद रोना तो अपनी गति बिगाड़ना है, दूसरे को भी रुलाना नहीं। आर्त ध्यान है खुद रोना, रौद्र ध्यान है दूसरे को रुलाना। दूसरे को जो रुलाता है उसकी भी गति अच्छी नहीं होती है, उसकी भी गति बिगड़ जाती है। क्यों कि दूसरे को रुलाता है तो दूसरा उसको अपने दिल में से प्रेम, स्नेह, सद्भाव को खोकर और उल्टा सीधा कुछ भी उसके विषय में सोचता है। धर्म ध्यान में रहने वाला व्यक्ति मनुष्य या देवगति को प्राप्त करता है। बहन मैं तो आर्त ध्यान में ही रहती रही। आर्त ध्यान में रह करके मेरे समय को मैं खोती रही। मेरे जीवन को मैंने उज्ज्वल बनाने के बजाय मेरे जीवन को मलिन करना शुरू कर दिया। एक समय मेरे पतिदेव अष्टापद आदि तीर्थों की यात्रा के लिए जाने लगे।
तो मैंने उनसे कहा कि मेरे को भी साथ में ले जाओ, मेरे को भी तीर्थ यात्रा कराओ। लेकिन उसने एकदम क्रोध करके आक्रोश के साथ मेरे को सुना दिया कि तेरे को साथ में ले जाऊंगा, तू यहीं बैठी रहे। बहन, उस समय मुझे कितना झटका लगा होगा। मेरे को तीर्थ यात्रा की मेरी भावना थी, तीर्थ यात्रा की भावना मेरे पति ने बिल्कुल तोड़ दी। मेरा दिल टूट गया। मैं बहन क्या बताऊं, मेरी कहानी में जितनी बताऊं इतनी दर्दनाक कहानी है। खूब विक्रमा कहती है, इस संसार के अंदर बहन, संसार ही दुख का और कष्ट का घर है। लोग कहते हैं मैं तकलीफ में हूँ, संसार में तकलीफ नहीं तो और क्या है। संसार जिसके दिल के अंदर क्रोध मान माया भरे पड़े हैं, वहाँ तक वो संसारी है। साधु बन जाए तो भी संसारी है, क्योंकि संसारी कपड़े के संसारी नहीं, पर परिणाम से वो संसारी है। परिणाम से संसारी होने के कारण से उसके अपने जीवन के अंदर वो अपना स्वयं का श्रेय नहीं कर सकता। विक्रमा सुकोमला को कहती है, बहन संसार की माया ऐसी है, इस माया से छूटना ही अपने जीवन को शांतिमय बनाना है। सुकोमला को कहती है, सुकोमला कहती है, बहन अब छूट करके जाना कहाँ, छूट करके जाऊँ कहाँ। मैंने वो यात्रा करके आ गए, तब उनसे कहा, मेरे पति से कहा कि तुम मेरे को हर प्रकार से हर समय अलगी रखते हो, दूर रखते हो, मेरे साथ अलगाव रखते हो, ये कहाँ तक ठीक है। मेरी बात सुनकर के मेरे पति एकदम आक्रोश में आ गए, क्रोध में आ गए और मुझे कह दिया कि चुपचाप बैठी रहे, एक शब्द भी तुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। मेरे सामने एक शब्द अब बोली, हाँ बोली है, तो फिर देख लेना परिणाम ठीक नहीं होगा, परिणाम अच्छा नहीं आएगा। बहन क्या करूं, पुरुष के आगे मैं हार खाकर मार खाकर बैठी रह गई और मेरे मन की किसी प्रकार की कोई भावना, धारणा, कल्पना मैं पूरी नहीं कर पाई। मेरा जीवन जो उज्जवल निर्मल सफल होना चाहिए था, उसके बजाय मेरे जीवन के अंदर ये क्लेश और कसाय बढ़ते रहे और बढ़ते हुए क्लेश कसायों में मैं अपने आप को बहुत दुखी महसूस करती रही हूँ। और आखिर राजा को मैं कहती रही कि कलावती के साथ, अकेली के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हो, मेरे साथ दुर्व्यवहार क्यों, सब मैं कहती रही, लेकिन वो राजा मानता नहीं है, माना नहीं। और मैं चिंता और फिक्र में अपने जीवन को यूँ ही पूरा कर चुकी और वहाँ से मर कर के मेरी कोई पाप कर्म का उदय, कर्म किसी को छोड़ते नहीं, चाहे इंद्र हो, चाहे चंद्र हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, कर्म किसी को नहीं छोड़ते हैं। कर्म तो सबके साथ चलते हैं। जितना आर्त रोध ध्यान करते हैं इतने कर्म कठिन होते हैं, जितना धर्म ध्यान का भाव रखते हैं उतने कर्म शिथिल होते हैं। और कर्मों की शिथिलता के कारण जीवन के अंदर तमाम प्रकार की अनुकूलताएं मिलती हैं। कर्म की क्लिष्टता के कारण से तमाम प्रकार के जीवन के अंदर अनुकूलता नहीं प्रतिकूलताएं आती हैं। बहन,
आयुष्य पूर्ण हो गया और ऐसे आत्म ध्यान में मैं मर गई। मर कर के 5वें भाव के अंदर, 5वें भाव में मलयाचल पर्वत मलयगिरी के अंदर मैं एक हरिणी के रूप में पैदा हुई, क्योंकि मेरा आर्त ध्यान था। आर्त ध्यान से तिर्यंत गति मिलती है। मनुष्य जैसा जीवन पाने के बाद में भी आर्त ध्यान किया तो तिर्यंत गति में मैं मलयाचल पर्वत मलयगिरी पर्वत पर हरिणी के रूप में पैदा हो गई। वहाँ पर भी मेरे को पति के रूप में एक हिरण मिला। क्या बताऊं बहन, पुरुष के तू कहती है पुरुष पर नफरत नहीं करना, नफरत नहीं करूं तो क्या करूं। मेरे 7 भाव पुरुष ने बिगाड़े हैं। अब मैं पुरुष के प्रति अपना सद्भाव कैसे रखूंगी। 5वां भाव मेरा हिरण के रूप में मलयाचल पर्वत पर मैं हिरणी के रूप में पैदा हुई और एक हिरण के रूप में एक हिरण के साथ मेरा वहाँ सहवास शुरू हुआ। मैं हिरणी के रूप में जंगल के अंदर चारा चरती, पानी पीती और अपने दिनों को व्यतीत करती। एक दिन मैं चरती चरती चली गई तो रास्ते में ध्यान में खड़े एक मुनिराज को मैंने देखा। उनको देखते ही मेरे भाव एकदम उमड़ गए और मैं मुनिराज के चरणों में पहुंच गई। मैंने मुनिराज के चरणों में प्रणाम किया और मैं मुनिराज को वंदन करके खड़ी रहकर उनको देखती रही। मुनिराज ध्यान में खड़े ही हैं। बहन, बहुत देर तक मैंने मुनिराज की उस ध्यान स्थिति को देखा और मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई। मैं मुकाम पर गई तो मैंने अपने पति हिरण को कहा कि बहुत जोरदार महात्मा ध्यान में खड़े हैं, चलो दर्शन कर लो, जिंदगी सफल हो जाएगी। वो सुनता ही नहीं है। उसको कहा, उसने कान पर मेरी बात नहीं ली तो मैं उसको बार बार कहने लगी कि तुम चलो और महात्मा के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाओ। मैं कहती रही लेकिन वो सुनता ही नहीं। वो जीव ऐसा कि उसको साधु मुनिराज के नाम से ही चीड़ है, वो चलता नहीं है। तो मैंने उनसे कहा, ऐसा योग नहीं आएगा जीवन में। अपन कोई योग से तिर्यंत हुए हैं, जानवर बने हैं। मुनिराज के दर्शन करें और मुनिराज दर्शन करें, धर्म के भाव अपने दिल में लाएं तो शायद अपनी गति सुधरेगी। मैंने उसको बहुत समझाया, लेकिन बहुत समझाने के बाद में भी वो मेरी एक बात मानने को तैयार नहीं रहा। फिर मैंने उसको बहुत ज़्यादा कहा तो वो क्रोध में आ गया और क्रोध में आकर उसने उसके सिंग से मेरे को सिंग ऐसे लगाए कि उसके सिंग लगते ही मैं ज़मीन पर गिर पड़ी। उसके दिल में कोई भावना नहीं आई, दया नहीं आई कि मैं गिर गई तो मेरे को संभाले। उसने नहीं संभाला। बहन देख ले, 5वें भाव में भी पुरुष जात ने मेरे साथ कितना दुर्व्यवहार किया, कितना खराब मेरे साथ व्यवहार रखा कि जिससे मेरे जीवन में मैं कुछ भी नहीं कर पाई। वहाँ उसने मेरे को सिंग लगा करके नीचे गिराया और नीचे ही नहीं गिराया, उसके गिरने से, उसके गिराने से मैं गिर गई। तो भी वो तो जोर जोर से कहता है, देख ली तूने, तो पंडित हो गई है, तू जोरदार हो गई है, तू ज्ञानी हो गई है जो मेरे को इतना उपदेश देने आई है। वो बोलता रहता है, बोलता ही रहा
और बहन ऐसे में विचार करती, मेरे को खूब उसने सिंग से मारी तो मेरे प्राण निकल गए, मैंने अपना जीवन वहीं ख़त्म कर दिया। बहन क्या बताऊं, ये मेरा 5वां भाव तेरे को मैंने बता दिया। मैं चौथा, तीजा, दूसरा और पहला भाव भी तुझे बताऊंगी कि पुरुष जात महिला के साथ में कितना कैसा दुर्व्यवहार करता है। महिला पुरुष की अपनी साथी बन करके घर आती है, ससुराल जाती है, उसके पति को वो वामांगी बन करके, अर्धांगिनी बन करके उसके पति की वो सेवा करती है, पति की हर बात हर आज्ञा को स्वीकार करती है। लेकिन पति दिमाग अगर सही नहीं है तो हमेशा महिला को कष्ट और तकलीफ देने का काम करता है। बहन मैं वहाँ मर गई, मेरे पति ने, उस हिरण ने मेरे को सिंग से मारा, मर कर के मैं अपने दुर्भावों के साथ मर कर के मैं मर कर के वहाँ से उसी जंगल में तोती के रूप में, मैना के रूप में पैदा हुई। कहाँ तो मेरा मनुष्य का भाव और कहाँ मैं हिरण बनी गई, हिरणी बनी, यहाँ मैं मैना बन गई। यहाँ पर भी मेरे को एक तोता पति मिल गया, मैं तोते की पत्नी बन करके उसके साथ रहने लगी। बहन पुरुष जात का वर्णन करने बैठूं तो तेरे को भी पुरुष प्रति नफरत हो जाएगी, तो भी पुरुष से नफरत करेगी। विक्रमा कहती है, बहन आज तो मैं सुनने बैठी हूँ, तू सब सुना ही दे। तेरा पूरा 7 भव का दुखमय जीवन, उसका वर्णन मुझे बता दे तो निश्चित रूप से शायद है मेरे से हो सके तो मैं तुझे इस दुख से मुक्त करने की, मुक्त होने की कोई अपनी प्रक्रिया अपनाऊंगी और तेरे को शांति पहुँचे ऐसा मैं करूंगी। जंगल के अंदर मैना के रूप में बनी हुई ये सुखी तोता तोती जीवन यापन हम कर रहे थे, आनंद से हमारा जीवन व्यतीत हो रहा था। हमारे जीवन के अंदर कैसी कैसी घटनाएं बनी हैं, उन घटनाओं को मैं तेरे सामने वर्णन करूं तो बहन लगेगा कि वास्तव में पुरुष के प्रति मेरा जो दुर्भाव है वो दुर्भाव सत्य है, और मैं पुरुष के प्रति इतनी दुश्मनी का भाव रखती हूँ। इसमें कोई फर्क नहीं है। पुरुष ने महिला के साथ में हमेशा महिला को दबाए रखने की कोशिश की है, महिला को कभी भी ऊंचे नहीं आने दिया है। विक्रमा कहती है, बहन तू तो कहती जा, मैं सब सुन रही हूँ। विक्रमा को अब वह सुकुमला अपने आगे चौथे भाव की बात किस प्रकार से कैसे समझाती है, सुनाती है, और उसके बाद उसके भावों का पूरा वर्णन वो कैसे करती है, उसके बाद में उसका क्या परिणाम आता है, इस अधिकार को अपन सब कल कहेंगे।